आईएएस एसोसिएशन की मीटिंग शाम को चल रही है। पर मुकेश जी सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आरजेडी जो डिक्टेट करेगा वो अब नीतीश कुमार मानने को बाध्य हो गए हैं। उसमें पहला मसला दिखता है शराब को लेकर के। यही बीजेपी जब सदन में चीख चिल्ला रही थी तो इन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए 1 रुपया नहीं दूंगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा। 4 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। अभी दूसरा जो क्राइम को लेकर के इन्होंने अपना इमेज बनाया हुआ था कि इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो अब दिखने लगा है कि कैसे 26-27 दुर्दांत अपराधी बाहर निकल रहे हैं और खास तौर पर पब्लिक सर्वेंट को मारने का या भीड़ को उकसाने का जिन पे आरोप था, जो सजा याफ्ता मुजरिम है, उनको भी इन्होंने छोड़ा है, और जबकि खुद कानून 2012 में इन्होंने ही बनाया है। और तीसरी बात, दूसरी बार ये आरजेडी के साथ जा रहे हैं गए तो ये भी सवाल उठ रहा है कि करप्शन पे भी इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया। और कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं, टीचर्स और तमाम ऐसे मुद्दे जिन पे इनका स्टैंड कुछ और था, अब बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आपसे सीधा मुकेश जी आपसे ये पूछना चाहूँगा, मुकेश कुमार जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या नीतीश कुमार बैक टू स्क्वायर वन हो रहे हैं? आरजेडी के प्रेशर में अब वो झुकने लगे हैं? क्योंकि नीतीश जी का ये इमेज हमेशा से रहा, बीजेपी के साथ रहे तो उन्होंने जो चाहा वही किया, अभी तक आरजेडी के प्रेशर में नहीं आ रहे थे। लेकिन क्या अब आरजेडी प्रेशराइज करके उनसे सब कुछ करा ले रही है जो वो करना नहीं चाह रहे हैं? मुकेश जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने मोबाइल को या लैपटॉप को। ठीक है प्रेम जी, ये सवाल सीधा आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या वो तमाम, आपको लग रहा है कि आरजेडी डोमिनेट करने लगी है? और ये जो आनंद मोहन प्रकरण है आरजेडी की वजह से, क्योंकि उनके बेटे एमएलए हैं आनंद मोहन, पहले आरजेडी से एमपी रह चुके हैं। सवाल यह है कि क्या आरजेडी अब डोमिनेट करने लगी है? देखिए पंकज जी, इसमें तो कोई दो मत नहीं कि जो गठबंधन की सरकार होती है, और वो भी ऐसे गठबंधन जिसमें कि आरजेडी की सदस्य संख्या ज्यादा है, तो उसका डोमिनेशन होगा, इसको तो खारिज किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो आप दूसरी बात जो कह रहे हैं कि आरजेडी के प्रभाव में आकर के नीतीश कुमार बदल रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी असहमति है कि यहाँ तो बिहार की पूरी सियासत में ही भंग पड़ी हुई है, कुएं में ही भंग है। आप बताइए ना, बीजेपी कहाँ आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रही है? बीजेपी का शराबबंदी को लेकर के आरजेडी और जेडीयू से क्या फर्क था पॉलिसी में? कोई फर्क नहीं, सबका एक है, सबने मिल करके पारित किया था शराब का भी मामला और अब भी आनंद मोहन के भी मामले। तो हम सिर्फ नीतीश कुमार को क्यों ग्रिल करें? यहाँ तो बिहार की सियासत नहीं, क्योंकि वो मुखिया हैं और उन्होंने ऐसा कहा था कि वो जो स्टैंड लेते हैं उस पे कायम रहते हैं, वो किसी भी चीज से समझौता नहीं करते, और बार बार उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। देखिए पंकज जी, यही बात अरविंद केजरीवाल के भी मामले में कही जा रही है। तो उन्होंने कहा था चूंकि कि वो ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, कट्टर ईमानदार हैं, तो वो 45 करोड़ का मकान तो उनके ऊपर सवाल बनकर आ गया। लेकिन 90 करोड़ का खर्चा प्रधानमंत्री के मकान पे हो रहा है, तो वो कोई सवाल नहीं। क्या हम ईमानदार है बोलना, इस बात का दावत देना है कि आप हम ही को ग्रिल कीजिए? ठीक है, नीतीश कुमार ने कहा कि हम अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, सुशासन लाना चाहते हैं, एक छवि भी बनाई, आज उस पर प्रश्न खड़े हो रहे होंगे। लेकिन हम कह रहे हैं बिहार की पूरी सियासत, उसमें किसी भी पार्टी को आप कैसे बख्श देंगे? कैसे बख्श देंगे बोलिए? चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे आनंद मोहन की रिहाई का मामला हो। आपकी बातों से सहमत हूं और इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मुकेश जी, क्या आनंद मोहन की पकड़ इतनी ज्यादा है कि तमाम सियासी पार्टियां इस मसले पर चुप है? इनफैक्ट बीजेपी के तो कई नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को आनंद मोहन जी से माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। केंद्र के नेता कुछ और कह रहे हैं, लेकिन बिहार के नेता या तो चुप हैं या आनंद मोहन के फेवर में बोल रहे हैं। क्या माना जाए कि सियासी पकड़ उनकी कम्युनिटी पर इतनी ज़्यादा है, इतने रेलिवेंट हैं ये कि सुधाकर सिंह, जगतानंद सिंह, बाकी और कई राजपूत के नेता हैं जो उनके सामने निष्प्रभावी हो जाएंगे? देखिए, बस
ये चीज पकड़ के ऐसी बात नहीं है क्या कि आपको याद होगा कि इसकी हिस्ट्री रही है कि ये चूंकि राजपूत के नेता रहे हैं, और आपको याद होगा कि जनता दल छोड़ने के बाद आनंद मोहन ये अपनी एक पार्टी इन्होंने बनाई थी, बिहार पीपुल्स पार्टी। और बिहार पीपुल्स पार्टी में राजपूत और भूमिहारों की जो है वो एक पार्टी मतलब बनी थी, जिसमें कि ये मतलब मुन्ना शुक्ला वगैरह थे उसमें। और 1990 में इन्होंने जनता दल के टिकट पे इन्होंने चुनाव लड़ करके और ये विधानसभा पहुंचे थे। ये जो ये मतलब इसी मतलब विधानसभा क्षेत्र था उसमें, और ये क्योंकि इनको ये वहाँ की अग्री जातियों को लेकर के इन्होंने राजनीति की शुरुआत करी थी, और 90 में पहली क्योंकि 90 से ये चर्चे में आए थे। इसको लेकर के ये अब जो स्थिति बनी हुई है वो तमाम पार्टियां इस बात को समझ रही, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि बिहार में जो भी चुनाव होते हैं वो जातिगत के आधार पे चुनाव होते हैं। दूसरी बात यह है कि आनंद मोहन इस दल इस तरीके के छवि के थे जब 1990 में राजपूतों के आधार पर इन्होंने चुनाव फाइट किया था, और उन्हीं के नेता इनको आज भी लोग चूंकि मानता है मतलब राजपूतों में इनकी अगर मतलब पकड़ है, और उस समय राजपूत और भूमिहारों को मिला करके इन्होंने एक मंच बनाया था, और उसी मंच को लेकर के अब जब देख रही है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको पूरे तरीके से बुनाने की तैयारी की जा रही है। और इधर से महागठबंधन, आप याद देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जो है इनको अभी इनको जेल से बाहर करने के लेकर के मतलब मूड में है, और जबकि 90 के दशक में लालू यादव से इनकी छत्तीस की ये मुदाखरा थी, लेकिन अभी क्योंकि अभी इसलिए इनको बाहर किया जा रहा है कि 2024 की तैयारी कर सके, और 2024 की तैयारी को लेकर के इनको बाहर ये कर करके 2024 का चुनाव फाइट करना है। ये 2024 का चुनाव, इसकी तैयारी की बात हो रही है, तो सुशील जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यही आनंद सिंह है, ये भी भूमिहार जाति से आते हैं, बाहुबली हैं, इनको भी इन पर भी मुकदमे तब लगे जब इनकी पत्नी मुंगेर से चुनाव लड़ गई। इनकी पत्नी किसके खिलाफ लड़ी थी? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेडीयू के हैं, उसके बाद से तमाम सारे आरोप लगे और अब जो है कोर्ट में मामला है। तो क्या ये माना जाए कि अगले लिस्ट में वो भी आ जाएंगे, या परोक्ष रूप से उनकी भी मदद की जाएगी? क्योंकि जब जाति के लोगों को जो खास तौर पर बाहुबली इमेज रखते हैं, तो उनको भी बाहर निकालने के क्रम में ये कवायद की जा सकती है, क्योंकि सरकार पर तो अब खुलेआम इस तरह की बात हो रही है। और मुझे लगता है जैसे बीजेपी आनंद मोहन पे चुप है, उस मसले पर भी बीजेपी चुप रहेगी, और जब तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगी तो फिर होगा क्या? आवाज दब के रह जाएगी। सुशील जी, मेरा आपसे सवाल है। देखिए पंकज जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। बीजेपी मुझे लगता है इसका विरोध करेगी, क्योंकि एक नीतिगत मामला है और ऑफिसर ऑन ड्यूटी की हत्या हुई है, तो सरकार का या प्रशासनिक अमले का बहुत बड़ा डिस्करेजमेंट होगा। इससे हताशा उसमें आएगी कि हम अपनी ड्यूटी प्रॉपर से क्यों करें। तो जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत के नागरिकों के लिए पंक्ति में सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए हमें काम करना है, तो ऐसे प्रशासनिक अमला काम कैसे करेगा? दूसरी बात, जो अभी बीजेपी इस समय चुप है, मेरा मानना है कि अभी वो कर्नाटक चुनावों में पूरी तरह से व्यस्त हैं। सारे बड़े नेता आपने देखा वहां धुआंधार रैलियां हो रही, शायद किसी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो ऐसे में जब आईएएस एसोसिएशन अपना काम कर रही है, वो इसका पुरजोर विरोध कर रही है, और ये बात मानने वाली है, भारत में इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां इस तरह के सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन फ्रंट पर आ जाती हैं, और एक लीगल कॉज भी है उनके पास, क्योंकि देश आईएएस ही चलाते हैं। कहा जाता है कि नेता तो 5 साल की नौकरी पर आता है, लेकिन आईएएस 35 साल की नौकरी करता है, तो देश यही चलाते हैं। तो जब वो ही खेल रहे हैं, वही फ्रंट पर आए हैं और वही विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी को इसमें भी नाक घुसेड़ने की और अपना टाइम वेस्ट करने की और मुद्दे से भटकने की कोई शायद जरूरत नहीं है।